गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा प्लस वन का टॉपिक है, चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर है प्लस वन का सेट्स। जैसे कि आपका प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि नंबर सिस्टम सबसे पहले आपने जो है समझना है और अच्छे ढंग से उसको याद करना है नंबर सिस्टम को। और उसके बाद जो है आज का जो टॉपिक है सेट्स। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि सेट्स की डेफिनेशंस क्या होती है और मैथमेटिक्स में सेट्स का क्या रोल होता है। देखिए, आप ये माने कि जो प्लस वन के बच्चे हैं कि 10th क्लास तक हम एक जो है बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, सभी बच्चे पढ़ते हैं। और प्लस वन में जो है सेट्स का जो यूज है आगे हाई क्लास में, सेट से हमारे जो है रिलेशंस की डेफिनेशंस, फंक्शंस और उससे भी आगे हम जो है जाएंगे, जो सेट का यूज करेंगे। अब मैं कुछ जो है सेंटेंस लिखता हूं तो आप इसमें ध्यान से देखें। फर्स्ट, ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। सेकंड, द रिवर्स ऑफ इंडिया हर the vowels of English alphabets। देखो, आपके सामने ये 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं। तीनों सेंटेंस वेल डिफाइंड है। अब ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 ये हम लिखें 1, 3, 5, 7, 9। रिवर्स ऑफ इंडिया, आप इसकी लिस्ट बना सकते हैं। जैसे गंगा है, यमुना है, जितनी भी रिवर्स इंडिया में है तो आप लिस्ट बना सकते हैं। अब नील जो रिवर है वो इंडिया में नहीं है, तो इस जो है सेंटेंस से नील जो है वो इसे बिलोंग नहीं करेगी, गंगा इससे बिलोंग करेगी। तो गंगा इंडिया की जो है रिवर है। अब द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स हम पढ़ाते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो जो तीनों सेंटेंस हमारे पास वेल डिफाइंड है और इनमें हम क्या देख रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब फर्स्ट में आप नोट कर सकते हैं कि हमारे पास जो है 5 एलिमेंट्स की कलेक्शन है, जो आप देख सकते हैं। आगे ऑर्डरिंग कोई मैटर नहीं करती आगे पीछे लिखने में। रिवर्स ऑफ इंडिया, जितनी भी रिवर्स हैं उनकी आप लिस्टिंग कर सकते हैं, आप लिस्ट बना सकते हैं। और वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स जो है वो फिक्स हैं, जो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो दीज सेंटेंस आर वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड है, ये चेंज नहीं हो सकते। जो लिखा हुआ है वही एलिमेंट्स आएंगे। ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता आगे पीछे लिखने में, लेकिन जो है इसमें चेंजेस नहीं आ सकते। वेल डिफाइंड जो है सेंटेंस है। अब मैं सेट की डेफिनेशंस की बात करूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट ए वेल डिफाइंड collection, a well-defined collection of objects is called a set and denoted by
कैपिटल लेटर ए बी सी एक्सेट्रा। वेल डिफाइंड का मीनिंग मैंने ऊपर आपको जो है क्लियर कर दिया है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है और इज कॉल्ड ए सेट, उसको हम सेट बोलते हैं। और सेट का जो नाम है हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। रिप्रेजेंट, हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हमारे पास सेट्स को लिखने की दो फॉर्म्स होती हैं। एक फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म, सेट्स को लिखने की जो है रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म भी बोलते हैं इसको, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। लिस्टिंग फॉर्म भी कह सकते हैं इसको, कि लिस्ट बनती है एलिमेंट्स की, लिस्टिंग फॉर्म भी बोल सकते हैं। और सेकेंड रिप्रेजेंटेशन है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, लिखने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म, और सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैं आपको जो है इन दोनों फॉर्म्स को हम कैसे लिखते हैं हाँ जी, यहां देखिए, मैं पहले जो है सेट बिल्डर फॉर्म की बात करता हूं। अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है और नेचुरल नंबर्स आर लेस देन है, इसको हम एक स्पेशल ब्रैकेट देते हैं सेट्स को, मिडिल ब्रैकेट। जो मिडिल ब्रैकेट है उसमें लिखते हैं, और यहां लिखते हैं एक्स सच दैट, एक्स सच दैट। अब व्हाट इज एक्स? एक्स क्या है वो आगे लिखेंगे सच दैट के बाद। एक्स सच दैट एक्स इज ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। इसमें एक स्पेशल अरेंजमेंट है, स्पेशल ब्रैकेट, ब्रैकेट्स में सेट को लिखना है आपने। सेकंड एक्स, अब एक्स क्या है वो ये बताएगा, x इज ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, और दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ये जो फर्स्ट जो लिखा है मैंने, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। और इसको यदि हम लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो नीचे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, कोमास लगा के लिखते हैं हम, तो दिस इज लिस्टिंग फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ब्रैकेट सेम आएगी, मिडिल ब्रैकेट, और दिस इज ऑल्सो डिनोटेड बाय ए। ये जो फॉर्म है सेट की, दिस इज नोन एज रोस्टर फॉर्म, और ये जो फॉर्म है सेट की, दिस इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन रिप्रेजेंट जो है, रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। अब यहां पे आप बात करें, मैंने ये लिखा द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, यहां इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो मिडिल ब्रैकेट x such that x is the vowels of English alphabets, x such that x is the vowels of English alphabets। और इसका सेट का नाम हम सपोज करते हैं कि B से दिस सेट इज B, ये B है। अब इसकी जो है लिस्टिंग फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म क्या है, मिडिल ब्रैकेट, और दिस इज नोन एज सेट। दे आर इक्वल सेट, रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, दे आर इक्वल। जो रोस्टर फॉर्म है उसमें हम एलिमेंट्स के बीच में कोमा लगा के लिखते हैं, और यदि कोई भी एलिमेंट रिपीट हो जाता है, रिपीट, तो उसको हम एक बार ही कंसीडर करेंगे, उसकी काउंटिंग जो है एक ही बार होगी। फॉर एग्जांपल्स मैं कहता हूं दिस इज सेट सी, 2 2 3 4। अब इस सेट्स में हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द सेट सी?
तो 2 2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन कंसीडर इसको हम एक ही बार करेंगे कि दिस सेट कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। तो सेट्स के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स की कैलकुलेशन होती है, जो है डिफरेंट एलिमेंट्स की काउंटिंग होती है, डिफरेंट एलिमेंट्स को हम काउंट करेंगे सेट्स के अंदर, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सेकंड, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया है कि सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, और सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब आप देख सकते हैं 2 इसमें आते हैं, इसको बोलते हैं बिलोंग टू। ये जो सिंबल्स है देखने में ई जैसे है, अब सैलून जो है होता है वैसे, इसको बोलते हैं बिलोंग टू, बिलोंग टू। और इसमें ऐसे कर दें कि ये नॉट बिलोंग टू का सिंबल होता है, नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग। ये 2 सिंबल्स हैं। अब मैं क्या लिखता हूं इसमें ध्यान से देखें, ये ए एलिमेंट्स है, दिस ए, तो ए बिलोंग टू बी, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए बिलोंग टू बी सेट। और सी इसमें नहीं है, सी जो अल्फाबेट है इसमें नहीं है, तो ये लिखेंगे सी नॉट बिलोंग टू बी। अब आप इस सेट में देख सकते हैं, ए सेट्स के अंदर इसमें इवन जो है नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम यहां इसके अंदर ध्यान से देखें तो मान लो 9 है, 9 बिलोंग टू ए, 9 बिलोंग टू ए, बट 10 नॉट बिलोंग टू ए, 10 नॉट बिलोंग टू ए। ये बिलोंग टू का साइन है और ये नॉट बिलोंग टू का साइन है। और जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं उनके लिए हम स्मॉल लेटर्स का जो है यूज करते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, और जो सेट्स का नाम है वो हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं लिखने में। सेट्स कोई भी हो, जो रोस्टर फॉर्म में हो, सेट बिल्डर फॉर्म में हो, जो मिडिल ब्रैकेट होती है उसका हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर हम उसको लिखेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे इसके। ये एग्जांपल्स में एनसीईआरटी बुक्स में जो है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। द गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इज गिवन इक्वेशंस। हमने करना क्या है इसमें, इसका सॉल्यूशन जो है निकाल के उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेट की फॉर्म में लिखना है। तो आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसमें ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन आपको आता है, तो x फर्स्ट 2 टर्म में वी टेक x कॉमन, तो x प्लस 2, नेक्स्ट 2 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकेंड फैक्टर 0, तो वी गेट x इज माइनस 2 एंड 1। ये हमारे पास जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आया फैक्टराइजेशन मेथड से। आप किसी और मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन सेट जो लिखना है, सॉल्यूशन सेट वो है मिडिल ब्रैकेट, ये सेट्स की ब्रैकेट है, -2 n। ये आपके पास जो है हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल्स में
राइट द सेट दिस, ये सेट दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर सेकंड, द सेट दिस x such that x is a positive, x is a positive integer and x square less than 40. ये सेट्स जो है सेट बिल्डर फॉर्म में आपको गिवन है और इस सेट्स को हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहां पे x के बारे में दो चीजें हैं, x पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर को बोलते हैं जो नंबर सिस्टम में लिखवा है, और x स्क्वायर का x का स्क्वायर करते हैं वो 40 से लेस आना चाहिए, 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर होते हैं, यदि हम यहां थोड़ा सा ध्यान दें तो फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर 1 का स्क्वायर 1 और 1 40 से लेस है तो 1 आएगा इसमें। 2 नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, 2 का स्क्वायर करते हैं हम तो 4 आता है, तो 4 लेस देन 40 ट्रू है तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। अब 7 इसमें नहीं आएगा, क्यों? 7 पॉजिटिव इंटीजर तो है बट 7 का स्क्वायर 49 आएगा, 49 लेस देन 40, दिस इज नॉट ट्रू, फॉल्स है, इसलिए 6 तक आएगा और दिस इज क्रॉस ब्रैकेट। ये आपने जो है सेट की ब्रैकेट, ये जो है आपको बताया था लिस्टिंग फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, और ये जो फॉर्म है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल थर्ड, write the set 1 4 9 25 and so on। ये सेट है, इस सेट्स को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट दिस सेट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप ध्यान से देखें, यदि हम नेचुरल नंबर्स लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर ऑफ 2 4, स्क्वायर ऑफ 3 9, स्क्वायर ऑफ 4 16 एंड 25। ये नंबर्स हमारे पास है, ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में x such that x is square of natural numbers। इसको सेकंड वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक अलग तरीके से लिख सकते हैं, वो भी ठीक है, x such that x equal to n square। देखिए पहले हमें x के बारे में बता, व्हाट इज x? x इज n स्क्वायर। अब एक n का पता नहीं हमारे को, n इज नेचुरल नंबर, n बिलोंग टू n। आप इसको कन्वर्ट करेंगे लिस्टिंग फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, तो ये सेट आएगा, इसको कन्वर्ट करोगे तो भी ये सेट आएगा। तो इनको देखने में ये डिफरेंट लगते हैं, दोनों सेट बिल्डर फॉर्म है, और ऐसे हम जो है सेट बिल्डर फॉर्म को अलग अलग वेज से लिखा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स वही सेट आना चाहिए जो आपके सामने ऊपर रिजल्ट्स दिया हुआ। अब इसके बाद आता है एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4, राइट द सेट दिस, ये सेट लिखा हुआ है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7।
ये सेट लिखता हूं, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है जो आप देख रहे हैं, और इनको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। पहले इसको आप ऑब्जर्व करोगे, इसको समझोगे क्या है। आप देख सकते हैं न्यूमरेटर के अंदर 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर्स हैं 6 तक, और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में 1 है तो उसमें 1 में 1 प्लस कर दें 2 आ जाएगा, 2 है 2 में 1 प्लस करके 3 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर जो है वो 1 ज्यादा है न्यूमरेटर से, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि दिस इक्वल टू सेट x, दिस इज x। अब व्हाट इज x? x इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, n अपॉन n प्लस 1। अब व्हाट इज n? n इज नेचुरल नंबर। अब यहां तक भी हम लिखें तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, नेचुरल नंबर तो 6 से आगे भी होते हैं, यहां पे क्या है 6 तक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आगे कि n इज लेस देन इक्वल टू 6। इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं n लेस देन 7 से लेस है, फिर इक्वल टू लगाएंगे, आप इक्वल टू लगाएंगे तो n लेस देन इक्वल टू 6 लिखेंगे। और अब आप क्या करेंगे, इन कंडीशंस को देखिए कि n की वैल्यूज हमने जो है 1 to 6 लेनी है। आप n की वैल्यू 1 to 6 यहां पुट करोगे, आप 1 पुट करेंगे तो 1 यहां 1 यहां, तो ये 1/2 आ जाएगा। इफ वी टेक द वैल्यू n इक्वल टू 2 तो 2/3, n 3 लेंगे 3/4 एंड सो। तो हमने ये वेरीफाई भी करना है साथ साथ कि जो हमने लिखा है इससे जो एलिमेंट्स क्रिएट होंगे बनेंगे, क्या यही एलिमेंट्स बनेंगे? इनसे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं बनने चाहिए, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। ऑर्डरिंग डजंट मैटर, ऑर्डरिंग कोई मैटर नहीं करती सेट्स में। ये एलिमेंट्स पहले लिखा हो, ये बाद में लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बात का आपने ध्यान रखना है कि तो मिडिल ब्रैकेट्स में सेट को लिखना है, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो, चाहे रोस्टर फॉर्म हो या सेट बिल्डर फॉर्म हो। सेकंड, जो मान लो जो वेरिएबल यहां आते रहेंगे अननोन्स, अब x है, व्हाट इज x? x के बारे में बताया, फिर n इसके अंदर आ गया, अब n के बारे में बताया, और n कहां तक है, तो ये कंप्लीट हम जो है डिटेल इसके अंदर देंगे। एक लास्ट एग्जांपल जो हमारे पास बचा है इस एक्सरसाइज का, एग्जांपल नंबर 5। लास्ट एग्जांपल नंबर 5 स्टेटमेंट में पढ़ता हूं। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको लेफ्ट में रोस्टर फॉर्म गिवन है, राइट में सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, और हमने मैच करना है कि कौन सा सेट किसके इक्वल है। जैसे 4 एग्जांपल्स की बात करूं मैं, जैसे मैं रोस्टर फॉर्म जो है सेट बिल्डर फॉर्म को पहले आप करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर मैं एक जो है क्वेश्चन समझाता हूं, ए पार्ट ले लेता हूं, ए पार्ट सेट बिल्डर फॉर्म वाला। दिस इज सेट x such that x is a positive, x is a positive integer and is divisor of 16, is a divisor of 18। अब मैंने एक सेट लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, x इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर्स को बोलते हैं, एंड इज ए डिवाइजर ऑफ 18, वो 18 का डिवाइजर होना चाहिए, मतलब जो है। अब इसको हमने क्या है कि अपने उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब पॉजिटिव इंटीजर ये होते हैं 1 2 3 4। अब सबसे पहले 1 आया हमारे पास, क्या 1 18 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा, 1 आ जाएगा। 2, यदि 18 को 2 से डिवाइड करेंगे हम तो पूरा डिवाइड होगा कंप्लीट,
2 भी आएगा, इसमें 3 भी आएगा, 4 नहीं आएगा। 4 क्यों नहीं आएगा? कि 4 पॉजिटिव इंटीजर तो है बट 18 का डिवाइजर नहीं है। 18 को 4 कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं करता। 5 भी नहीं आएगा, 6 आएगा बिकॉज 6 इज पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18। 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा और इसके बाद 18 आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म है उनको लेंगे पहले स्टेप बाय स्टेप। पहले एक पार्ट लिया मैंने और इसको हम कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में और फिर हम मैच करेंगे। अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा कि हमारा ये जो है 1 2 3 और जो है 6, ये हमारे पास नंबर यदि हम इसके अंदर नोट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 18। थर्ड पार्ट, तो इसके अंदर क्या है, एग्जाम्पल में थर्ड पार्ट को आप मैच करेंगे ए के साथ, ऐसे आ जाएगा। थर्ड पार्ट को ए के साथ मैच करेंगे तो ये जो लेफ्ट में लिखा हुआ सेट है ये राइट में लिखा हुआ है। तो आप कोशिश करना कि राइट में जो सेट बिल्डर फॉर्म में सेट लिखा हुआ है उसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें एंड देन मैच द बोथ सेट, दोनों को करें। अब लास्ट में आज आपने फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करनी है। इसमें जो डाउट्स हैं वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, आगे बताते रहेंगे जो है कुछ डाउट्स। और आपने हमारे चैनल्स जो है उसको सब्सक्राइब करना है और चैनल है मैथ्स बाय प्रदीप पंघार। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, किसी बच्चे को डाउट्स ना रहे, मैथ्स बाय प्रदीप पंघार। और आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है वीडियोस में या कोई किसी प्रकार के कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में डालिए। और ये हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपको नेक्स्ट लेक्चर जो है मिलते रहेंगे। ये आपने का होमवर्क फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 है। थैंक यू वेरी मच।